तो आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली चिकन थाली। और स्पेशली ये जो मैंने चिकन थाली बनाई है ना, उसको गांव में बहुत बनाया जाता है, महाराष्ट्र के गांव में। तो इसमें मैंने बनाया है तरी वाला चिकन रसा। तो आप देख सकते हो कितना मस्त बन चुका है। साथ में हमने बनाए हैं सूखा चिकन, फिर चिकन सूप, और साथ में बनाए हैं चिकन मसाले भात, और उसी के साथ मैंने बनाए हैं बाजरे की रोटी। नॉर्मली जब भी नॉनवेज बनाया जाता है ना महाराष्ट्र में, तो उसी के साथ ज़्यादा तो बाजरे की रोटी खाई जाती है। तो ये स्पेशल महाराष्ट्र की थाली में बाजरे की रोटी ही नॉनवेज के साथ परोसी जाती है। तो आप देख सकते हो कितनी मस्त थाली बन चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, गावरान तड़का रेसिपीज़ में मैं वर्षा येवले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर ये महाराष्ट्र स्पेशल चिकन थाली बनाना शुरू करते हैं। तो ये थाली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये 1 किलो चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धो के लिया है। तो चलिए फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले तो हम ना चिकन के ऊपर हल्दी और नमक डालकर लेने वाले हैं। तो बस ऊपर से हमें चिकन के हल्दी नमक डालने ही, मिक्स नहीं करना है चिकन के साथ। अब ये सब रेसिपी जो मैंने थाली में बनाई है स्पेशल महाराष्ट्र में जैसी बनती है गांव में, बिल्कुल उसी तरह से बनाई है। आपको बनाने का तरीका थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन इसी तरह से उधर बनाई जाती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो आगे की प्रोसेस करना शुरू करते हैं। तो गैस के ऊपर मैंने पातीला चढ़ा दिया है। पातीले में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छे से गर्म करके लेना है। तो यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, जिसको मीडियम पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे ऑयल में हमें प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। तो ना यहाँ पे हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। तो इसमें हम ना डालेंगे हमारा हल्दी नमक डाला हुआ चिकन पूरा। साथ में हमें यहाँ पे 1 किलो चिकन डाल देना है, और चिकन को हमें 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई करके लेना है। और फ्राई करते समय गैस को हमें मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से 2-3 मिनट चिकन को फ्राई कर लिया है। अब हम चिकन के ऊपर एक थाली रखेंगे, और थाली के ऊपर हमें पानी डाल देना है। यहाँ पे मैंने थाली में पूरे 3 गिलास पानी डाला है। अगर आपको चिकन इस तरह से पातीले में नहीं बनाना है, तो आप कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थाली में पानी डाल दिया है। तो अब गैस को हमें मीडियम करना है, और मीडियम गैस के ऊपर हमें 7-8 मिनट ये चिकन ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारे 8 मिनट हो चुके हैं। तो आप देखेंगे 8 मिनट के बाद किस तरह से चिकन हमारा उबल चुका है। इस 8 मिनट में आपको बीच में 1-2 बार चिकन को चला लेना है। तो यहाँ पे हमने जो थाली में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था ना, वो पानी हमें आप चिकन में डाल देना है, और चिकन को फिर से एक बार चला लेना है। और चिकन के ऊपर ये थाली ढक देंगे, और फिर से 8-10 मिनट ये चिकन उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह से चिकन उबल चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमें चिकन को पकने के लिए छोड़ देना है। तो अब आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अब ना हम मसाला बनाने वाले हैं, जो महाराष्ट्र के नॉनवेज में मेन मसाला रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं अदरक के 5-6 टुकड़े, उसी के साथ 30-35 लहसुन की कलियाँ, फिर यहाँ पे लिया है हरा धनिया पत्ती, उसी के साथ मैंने 3 प्याज लिए हैं, जिसको मैंने भून लिया है। जैसे हम बैंगन के लिए, जैसे बैंगन भरता के लिए बैंगन को गैस के ऊपर भूनते ना, उसी तरह से प्याज को मैंने भून लिया है। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की 1 कटोरी सूखा नारियल, जिसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और फिर अच्छे से ब्राउन कलर आने तक उसको भूना है। और यहाँ पे आधी कटोरी खड़ा धनिया लिया है, जिसको भी अच्छे से मैंने भून लिया है। तो अब इन सब मसालों को हमें पीस के लेना है। तो सबसे पहले ना हम अदरक, लहसुन और धनिया पत्ती की पेस्ट तैयार करेंगे। और नॉर्मली महाराष्ट्र में जब भी चिकन की, मटन की करी बनाई जाती है ना, तो अदरक लहसुन के साथ धनिया पत्ती ज़रूर से डालकर पीसी जाती है। तो इससे बहुत मस्त चिकन में, मटन में टेस्ट आती है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम अदरक, लहसुन और धनिया पत्ती की पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये अदरक, लहसुन और धनिया पत्ती की पेस्ट तैयार कर ली है। तो आप देख सकते हो किस तरह से की है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने इसको फाइन नहीं पीसा है, हल्का उसमें दरदरापन रखा है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको पेस्ट बनाकर लेनी है। अब इस पेस्ट को हम कटोरी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट कटोरी में निकाल ली है। तो अब आगे ना हम
जो हमने नारियल भून के रखा था वो नारियल, और जो हमने ये खड़ा धनिया भून के रखा था वो धनिया पीस के लेने वाले हैं। और इसमें ना हमें पानी डालना है और पानी डाल के इन दोनों को पीस के लेना है। तो यहाँ पे मैंने सूखा नारियल और खड़ा धनिया पीस कर ले लिया है। आप देख सकते हो किस तरह से पीसा है। अब इस पेस्ट को भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट निकाल ली है। तो आखिरी में जो हमने प्याज भून कर रखे हैं उसको भी पीस के लेना है, उसको भी हमें अच्छे से फाइन पेस्ट तैयार करनी है। और ये प्याज जो मैंने भुने हैं ना, इसको भूनकर सब्जी में डालना बहुत ज़रूरी है। इस प्याज से ना सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो प्याज में हम हल्का थोड़ा पानी डाल लेते हैं और प्याज को हमें पीस कर ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी पीस ली है। आप देख सकते हो किस तरह से पीसे। तो प्याज की पेस्ट भी हम एक साइड में निकाल लेते हैं, एक कटोरी में। तो यहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें सब मसाले पीसने थे वो पीस लिए। आप देख सकते हो किस तरह से पीसे। तो अब ये मसाले बनाकर हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये चिकन भी हमारा पक चुका है। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमारा चिकन पक चुका है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप कुकर में ही, मैंने जैसे ही बताया है उस तरह से आप कुकर में चिकन को उबाल कर ले सकते हैं। बस 2-3 सीटियाँ लगती है इसको कुकर में पकाने में। अब इसमें से ना हम सूप निकाल कर रख देते हैं। यहाँ पे एक चिकन का हमारा सूप तैयार हो चुका है। अब जो हमने ये पानी डाला है ना चिकन में, तो ये पानी हमारा जो चिकन का रसा बनाएंगे उसमें भी जाएगा। जो मतलब जो जो चिकन की हम रेसिपी बनाएंगे ना उसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। तो इस तरह से चिकन पहले से उबालने से चिकन की हर जो सब्जी या रेसिपी बनाते हैं ना उसमें बहुत मस्त टेस्ट आता है। तो महाराष्ट्र में नॉर्मली इसी तरह से चिकन उबाल कर लिया जाता है पहले, फिर उसकी रेसिपी तैयार की जाती है। तो आप सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे चिकन मसाला भात। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर और उसमें मैंने डाला है ऑयल। तो यहाँ पे ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, उसी के साथ मैंने डाले हैं खड़े मसाले, और उसी के साथ मैंने डाला है 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। खड़े मसाले में 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 4-5 काली मिर्च और 1 चक्री फूल डाला है। प्याज को हमें 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का फ्राई कर लिया है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने अदरक लहसुन और धनिया पत्ती की पेस्ट तैयार कर ली थी ना, उसमें से 1 चम्मच यहाँ हमारे मसाले भात में पेस्ट डाल देंगे। तो ये अदरक लहसुन और धनिया पेस्ट बहुत ही मस्त लगती है कौन से भी सब्जी में। तो यहाँ पे प्याज के साथ हम अदरक लहसुन और धनिया पत्ती की पेस्ट आधा 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पेस्ट हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं जिसको लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। तो टमाटर को हल्का हमें 1-2 मिनट भून लेना है। यहाँ पे मैंने टमाटर को भून लिया है। अब इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाली है, फिर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाली है, टेस्ट के अनुसार नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने धना जीरा पाउडर डाली है और उसी के साथ आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। अब इसमें मैंने 1.5 कटोरी चावल अच्छे से धो के डाले हैं। यहाँ पे मैंने चावल भिगा कर लिए नहीं थे। तो चावल को अब सब मसालों के साथ अच्छे से 1-2 मिनट हम फ्राई करके लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट अच्छे से चावल को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है चिकन, और चिकन में 1-1.5 कप मैंने चिकन सूप लिया है। तो यहाँ पे ये चिकन और चिकन सूप चावल में डाल देना है। फिर इस चिकन के साथ हमें चावल को 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स करते ही रहना है। फिर इसमें हम डालेंगे पानी। अब जितने चावल लिए हैं उससे 2 गुना यहाँ पे हमें पानी डालना है। 1.5 कटोरी चावल के लिए 3 कटोरी यहाँ पे हम पानी डालेंगे। अब सब मसाले इसमें हमने डाल दिए हैं। अब मीडियम गैस करके हमें 5-6 मिनट चावल को उबाल लेना है। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे चावल उबल चुके हैं। आप क्या करेंगे, पूरी तरह से गैस कम कर देना है और उसके ऊपर ढक के हमें 8-9 मिनट ये चावल छोड़ देने हैं। तो 9 मिनट के बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमारा मसाला चिकन भात तैयार हो चुका है। मतलब मसाला चिकन
पुलाव यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो ऊपर से मैंने धनिया पत्ती डाली है और धनिया पत्ती को हम पुलाव के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए कितना मस्त यहाँ पे हमारा चिकन पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो आप अगली रेसिपी तैयार कर लेते हैं। तो अगली रेसिपी हम तैयार करेंगे सूखा चिकन। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालने वाले हैं अदरक लहसुन और धनिया पत्ती की 1 चम्मच पेस्ट। तो नॉर्मली महाराष्ट्र में सूखा चिकन बनाए है या चिकन करी बनाए है, उसमें ना ऑयल में जीरे का तड़का दिया नहीं जाता, सीधे अदरक लहसुन और धनिया पेस्ट डाली जाती है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और धनिया पेस्ट डाल दी है। तो हल्का हमें उसको आधा 1 मिनट फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमारी ये पेस्ट फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे हम जो हमने सूखा नारियल और खड़े धनिया की पेस्ट तैयार कर लिए थे ना, उसमें से 2 चम्मच वो पेस्ट डालेंगे। और जो हमने प्याज की पेस्ट तैयार की थी उसमें से 1 चम्मच यहाँ पे ये पेस्ट डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें हमें हल्की 2-3 मिनट भून लेना है और भूनते समय हमें गैस को मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें भून ली है अच्छे से। अब इसमें डाल देते पाउडर मसाले। यहाँ पे डाली है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, उसी के साथ मैंने लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, उसी के साथ मैंने डाला है स्वादानुसार नमक और 1-1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने डाली है धनिया पाउडर। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे आधा 1 मिनट भून लेनी है। तो ये पाउडर मसाले जल्दी से भूनने हैं, नहीं तो वो जल जाते हैं। तो यहाँ पे मसाले मैंने भून ली है। तो अब इसमें हम डालेंगे चिकन। तो यहाँ पे मैं जो हमने उबाल कर चिकन रखा था ना, तो यहाँ सूखा चिकन बनाने के लिए भी हमें इसमें थोड़ा सा 1-1.5 कप जो हमने चिकन का सूप बनाया था ना, वो भी चिकन के साथ डाल देना है। तो यहाँ पे चिकन डाल दिया है मैंने। तो चिकन को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। गैस को पूरी तरह से आप कम कर देंगे और चिकन के ऊपर ढक के 5 मिनट हम कम गैस के ऊपर ये चिकन छोड़ देंगे। पहले से ही चिकन हमने पका कर ले लिया है। तो ये सूखा चिकन बनाने में हमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती, बस 5-6 मिनट में ये सूखा चिकन बनकर तैयार हो जाता है। और जो मसाले डाले हैं वो भी पहले से भुने हुए रहते हैं, तो मसाले पकने में भी बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो 6 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन हटा लिया है और ऊपर से हरा धनिया पत्ती डाल दी है। तो आप देख सकते हो कितना मस्त यहाँ पे ये सूखा चिकन बन चुका है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है। तो इसको देख के कोई बोलेगा भी नहीं ये सूखा चिकन घर पे बना है। देखिए कितना मस्त कलर टेक्सचर आया है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी दूसरी रेसिपी सूखा चिकन बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो अब हम बनाने वाले हैं रस्से वाली तरी वाली चिकन करी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई गैस के ऊपर रख दी है। कढ़ाई में डाल देते ऑयल को हमें अच्छे से गरम करके लेना है। यहाँ हमारा ऑयल गरम हो चुका है। तो ऑयल में हम डाल देते हैं अदरक लहसुन और धनिया पत्ती की पेस्ट। तो यहाँ पे जितनी भी आपके पास पिसी हुई पेस्ट बची है वो पूरी तरह से डाल दीजिए। यहाँ पे मेरे पास 2-2.5 चम्मच धनिया अदरक और लहसुन की पेस्ट बची थी, वो डाल दी है। तो हल्की यहाँ पे पेस्ट हमें फ्राई करके लेनी है, बस आधा 1 मिनट यहाँ पे हमें ये पेस्ट फ्राई कर लेनी है। तो ये पेस्ट हमारी फ्राई हो चुकी है। तो जो हमने बाकी के मसाले पीस कर तैयार कर लिए थे वो सब यहाँ पे हमें डाल देने हैं, जैसे कि पिसा हुआ प्याज और ये धनिया और नारियल को पिसा हुआ पेस्ट। तो ये सब चीज़ें हमें डाल देनी है और अच्छे से 2-4 मिनट इस पेस्ट को हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट अच्छे से ये पेस्ट फ्राई कर ली है। आप देख सकते हो पेस्ट ने पूरी तरह से ऑयल छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे पाउडर मसाले में यहाँ पे हम डालने वाले हैं रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर टिक्की वाली इस्तेमाल की है। आपको जो भी पसंद हो आपके हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसमें डालने वाले जो मेन मसाला रहता है ना, वो है काला टिकट। तो इसको काला मसाला भी बोलते हैं और ये स्पेशली महाराष्ट्र में बनाया जाता है। और महाराष्ट्र के नॉनवेज के रेसिपी में ये मसाला ज़रूर से डाला जाता है और ये हर घर में बनाया जाता है। और आप महाराष्ट्र में जहाँ भी जाएंगे आपको ये मसाला मिल जाएगा। उसी के साथ मैंने
1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाली है और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाली है। तो ये सब मसाले हमें पेस्ट के साथ 1-2 मिनट भून लेने हैं। तो यहाँ पे ये सब मसाले हमने भून लिए हैं अच्छे से। तो अभी इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। तो नमक भी हम एक बार मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से ये मसाले हमारे भून चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने उबाल कर चिकन रखा था वो वाला। तो आपको यहाँ पे चिकन करी कैसी बनानी है, गाढ़ी बनानी है, पतली बनानी है और कितने लोगों के लिए बनानी है उसके हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। तो आप गैस को मीडियम करेंगे और मीडियम गैस के ऊपर चिकन करी को हमें 5-6 मिनट अच्छे से उबाल कर ले लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये चिकन करी किस तरह से उबल चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से हमें 5-6 मिनट ये चिकन करी उबाल लेनी है। तो यहाँ पे ये चिकन करी मैंने अच्छे से 5-6 मिनट इसी तरह से उबाल ली है। तो आप गैस को पूरी तरह से कम करेंगे और कम गैस करके फिर से 5-6 मिनट हम गैस के ऊपर ये चिकन करी रख देंगे। तो यहाँ पे 6 मिनट के बाद आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे ये चिकन करी तैयार हो चुकी है। अब ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं और यहाँ पे हमारी महाराष्ट्र स्टाइल गांव में बनने वाली चटपटी चिकन करी खाने के लिए तैयार है। तो अब अगली रेसिपी है हमारी बाजरे की रोटी। तो यहाँ पे मैं बाजरे की रोटी बना लेती हूँ। तो गैस के ऊपर मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बाजरे का आटा लिया है, ऊपर से थोड़ा सा नमक लिया है। जैसे नॉर्मली हम गेहूं के आटे की रोटी बनाने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं उसी तरह से ये बाजरे का हमें आटा तैयार करके ले लेना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से ये बाजरे के रोटी का आटा तैयार कर लिया है। तो अब इसमें से हम एक पेड़ा तोड़ लेंगे और उसकी रोटी तैयार कर लेंगे। जैसे गांव में बाजरे की रोटी बनाई जाती है बिल्कुल वही तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने ये बाजरे की रोटी बनाने के लिए आटा तैयार किया है, फिर उसका पेड़ा तैयार किया है। तो अब नीचे थोड़ा सा आटा डालेंगे, ऊपर से पेड़ा तैयार किया हुआ डालेंगे और ऊपर से हाथ से हम ये रोटी तैयार कर लेंगे। तो हमारे इधर तो इसी तरह से बाजरे की रोटी बनाई जाती है। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये रोटी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे ये तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो तवे के ऊपर हम ये रोटी डाल देते हैं। तो रोटी डालने के बाद हमें रोटी के ऊपर थोड़ा हाथ में पानी लेना है और रोटी के ऊपर पानी लगाकर ले लेना है। तो रोटी के ऊपर पानी लगाने के बाद रोटी के ऊपर का पानी हल्का हमें सूखने देना है। तो रोटी के ऊपर का पानी हल्का सूखने के बाद हमें रोटी पलट देनी है। तो आप इतनी बड़ी रोटी नहीं बना सकते, तो आपके हिसाब से छोटी छोटी भी बना लीजिएगा। अब गैस को हमें मीडियम रखना है और मीडियम गैस के ऊपर नीचे से हमें अच्छे से रोटी भून लेनी है। जैसे रोटी हम गेहूं की भूनते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको भून लेना है। तो आप देख सकते हो अच्छे से मैंने रोटी को भून लिया है। नीचे से पूरी तरह से ये रोटी हमारी भून चुकी है। तो जिधर जिधर से आपको लगता है भुनी नहीं तो उस साइड में कर करके आप भून कर ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नीचे से रोटी अच्छे से पका ली थी। तो जैसे हम ना रोटी को नीचे से पकने के बाद गैस के ऊपर सेकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये रोटी हमें सेक कर ले लेनी है। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं ये बाजरे की रोटी गैस के ऊपर सेक रही हो। तो नॉर्मली हमारे इधर बिल्कुल इसी तरह की रोटी बाजरे की बनाई जाती है। तो बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है और ये चिकन के सब्जी के साथ तो ये बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती। तो देखिए यहाँ पे ये बाजरे की रोटी हमारी अच्छी तरह से सेक चुकी है, बहुत ही मस्त तरीके से। तो चलिए अब हम हमारी थाली बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थाली में सब चीज़ें रख दी है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे ऐसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।